नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे अपभ्रंश साहित्य के बारे में। जी हाँ, आदिकाल में जो अपभ्रंश में रचनाएं रची गई और जो महत्वपूर्ण रचनाकार हुए उनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कड़ी। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं शती से 11वीं शती के अंत तक को अपभ्रंश का स्वर्ण काल माना है। राइट। अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं: दोहा बंध, पदड़िया बंध और गेय पदबंध। अपभ्रंश का चरित काव्य अर्थात किसी चरित्र विशेष पर आधारित काव्य पदड़िया बंध में लिखा गया है। पदड़ी 16 मात्राओं का छंद है। इसमें लिखे जाने वाले काव्यों को पदड़िया बंध कहा गया है। और चरित काव्यों में पदड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कि कड़वक कहते हैं। राइट। अब जानिए कवि जोयिंदु, जिनका नाम योगींद्र भी है या योगींद्र नाम से भी जिन्हें जाना जाता है। कवि जोयिंदु 6ठी सदी के कवि रहे हैं और इनसे दोहा छंद का आरंभ माना गया है कवि जोयिंदु से। राइट। अपभ्रंश से दोहे की शुरुआत मिलती है। जोयिंदु की 2 रचनाएं प्राप्त होती है, परमात्म प्रकाश और योगसार। तो आपने ध्यान रखना है कि कवि जोयिंदु का समय रहा है 6ठी शती और दोहा छंद का आरंभ माना जाता है इन्हीं से, और अपभ्रंश से ही दोहे की शुरुआत भी हुई थी। और इनकी दो रचनाएं हैं, परमात्म प्रकाश और योगसार। राइट। स्वयंभू का समय रहा 783 ईस्वी और इन्हें जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के द्वारा रचित 3 ग्रंथ माने जाते हैं: पौमचर्यु, ऋठनेमिचर्यु और स्वयंभू छंद। पौमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है, जिसमें राम को अंत में मुनिंद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते दिखाया गया है पौमचर्यु में। राइट। और पौमचर्यु 5 कांड तथा 83 संधियों वाला एक विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। राइट। तो देखिए कितने सारे प्रश्न बन गए यहां से कि जैन परंपरा का प्रथम कवि कौन है? तो कौन है? स्वयंभू। और स्वयंभू का समय कब है? 783 ईस्वी। राइट। और स्वयंभू द्वारा रचित कितने ग्रंथ माने जाते हैं? 3 ग्रंथ। कौन कौन से? पौमचर्यु, ऋठनेमिचर्यु और स्वयंभू छंद। और पौमचर्यु में किसकी कथा का वर्णन है? प्रश्न बनता है। तो पौमचर्यु में राम की कथा का वर्णन है और इसमें राम को अंत में मुनिंद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते दिखाया गया है। और पौमचर्यु 5 कांडों और 83 संधियों में आधारित है और एक विशाल महाकाव्य है। और इसी को यानी कि पौमचर्यु को अपभ्रंश का आदि काव्य भी माना जाता है। तो 5-6 प्रश्न यहीं से बन गए। राइट। 2-3 प्रश्न यहां से बन गए और 4-5 प्रश्न यहां से बन गए। क्यों? क्योंकि देखिए पूछा जाता है कि अपभ्रंश में कितने प्रकार के बंध मिलते हैं, तो 3 प्रकार के बंध मिलते हैं। राइट। और जो दोहा रहता है ना, दोहा, वह भी अपभ्रंश से ही उसकी शुरुआत मानी जाती है। और कड़वक शैली में किस किस ने लिखा है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जैसे कि आप मलिक मोहम्मद जायसी को भी देखेंगे तो उनके भी कुछ रचनाएं कड़वक शैली में मिलती हैं। राइट। तो इसीलिए कड़वक क्या होता है? देखिए 8-8 पंक्तियों के बाद जहां पे धत्ता दिया रहता है उसे कड़वक कहते हैं। जो चरित काव्य होते हैं ना, किसी भी महान व्यक्ति के चरित्र पर लिखे हुए, और पदड़िया छंद की जो 8-8 पंक्तियां होती हैं उसके बाद जो धत्ता दिया जाता है उसे कड़वक कहते हैं। तो बस ये समझने की बातें और यहीं से प्रश्न बनते हैं। स्वयंभू के पुत्र रहे त्रिभुवन और उन्होंने क्या किया? इसमें 7 और संधियां जोड़ी। किसमें? पौमचर्यु में। और इस तरह से यह 90 संधियों वाला एक विशाल ग्रंथ बना और उसने 7 संधियों को जोड़कर इसे 90 संधियों में पूर्ण किया। तुलसीकृत रामचरितमानस पर इसका प्रभाव पड़ा है और डॉक्टर भयाणी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहा है। अब देखिए जो आपके स्वयंभू हैं उन्हें अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है। किसने कहा है? डॉक्टर भयाणी ने। अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को ही दिया जाता है। याद रखना है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है तथा व्यास भी कहा जाता है। और इन्होंने अपनी भाषा को कैसा कहा है? देसी भाषा कहा है। अब देखिए अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन कहलाता है? स्वयंभू।
अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश में कृष्ण कथा आरंभ करने का श्रेय किस कवि को दिया जाता है? स्वयंभू को। और रामचरितमानस पर किस ग्रंथ का प्रभाव पड़ा है? तो पौमचर्यु का। अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। तो इस तरह से ये प्रश्न बनते हैं। अब जानेंगे हम कवि पुष्पदंत या पुष्यदंत के बारे में। देखिए, पुष्यदंत मूलतः शैव थे, परंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से ये जैन हो गए थे, राइट। और इनके समय को लेकर विवाद है। शिवसिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी में और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें 9वीं शताब्दी का कवि माना है। सामान्यतः 972 ईस्वी यानी कि 10वीं शती इनका समय माना जाता है, राइट। और पुष्यदंत की 3 रचनाएं मिलती हैं। 63 महापुरुष गुणालंकार, जिसको महापुराण के नाम से भी जाना जाता है, णय कुमारचर्यु और जसहरचर्यु, जसहरचर्यु जिसे यशधर चरित्र भी कहा जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके 2 और ग्रंथों का उल्लेख किया है, आदि पुराण और उत्तर पुराण, और इन दोनों को चौपाइयों में रचित बताया है, राइट। महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र मिलता है और ये तीनों चरित्र आख्यान काव्य हैं। चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है और अपभ्रंश में चौपाई 15 मात्राओं का छंद होता था उस समय, राइट। जब अपभ्रंश में लिखा जाता था चौपाई को, तो तब यह 15 मात्राओं का छंद होता था। और आजकल वर्तमान में कितने ही मात्राओं का छंद होता है चौपाई? मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में भी बताया है। अगर आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि चौपाई छंद की क्या पहचान है, राइट। चलिए आगे देखिए। स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक आदि उपाधियां दी हैं। किसने? पुष्यदंत ने, राइट। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक की उपाधियां दी हैं। और डॉक्टर भयाणी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा है। याद रखना है, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्यदंत को। और किसने कहा है? डॉक्टर भयाणी ने, राइट। और अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। तो याद रखना है। और इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। पुष्यदंत ने साहित्य रचना शुद्ध धार्मिक भाव से की है, किंतु काव्यत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं मिलती। और डॉक्टर तगारे ने पुष्यदंत की भाषा को मराठी की जननी माना है और शिवसिंह सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़ कहा है, राइट। भाखा की जड़ किस कवि को कहा जाता है? पुष्यदंत को। किसने कहा है? शिवसिंह सेंगर ने। धनपाल, अब जानेंगे हम कवि धनपाल के बारे में। देखिए, धनपाल को मुंज ने, मुंज कौन? राजा मुंज जो हुए हैं, राइट, उन्होंने सरस्वती की उपाधि दी थी। और 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की है धनपाल ने। और इनकी ये बहुत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा का संपादन किया है डॉक्टर याकोबी ने। और इसमें गजपुर के नगर सेठ धनपति के पुत्र भविष्यदत्त की लोक कथा का वर्णन किया है धनपाल ने, राइट। और इस कथा के माध्यम से कवि ने बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर भी प्रकट किया है कि साध्वी स्त्रियां कैसी होती हैं और कुटिल स्त्रियां कैसी होती हैं, इस अंतर को भी समझाया है। तो धनपाल के बारे में आपने बस यही तथ्य याद रखने हैं, राइट, कि इनको राजा मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी और 10वीं सदी में इन्होंने भविष्यत कहा की रचना की है। और भविष्यत कहा का संपादन किया है डॉक्टर याकोबी ने। और भविष्यत कहा में धनपाल ने गजपुर के नगर सेठ धनपति के पुत्र भविष्यदत्त की लोक कथा का वर्णन किया है, राइट। अब जानिए चतुर्मुख कवि के बारे में। देखिए, हरिसेन ने धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया है, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत, राइट। इसने किया है हरिसेन ने। और स्वयंभू ने चतुर्मुख को पदड़िया बंद का प्रवर्तक माना है और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। तो चतुर्मुख कवि के बारे में आपने ये बातें याद रखनी है। अब देखिए जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी से पहले अपभ्रंश में चरित काव्यों की परंपरा ही प्रसिद्ध थी। इन्होंने अपने ग्रंथ उपदेश रसायन रास, जो कि 1114 ईस्वी में रचा गया, उससे रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया है। और यह 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है।
तो जिनदत्त सूरी के बारे में आपने यही बातें याद रखनी है कि इनकी महान रचना मानी जाती है उपदेश रसायन रास, जो कब रची गई 1114 ईस्वी में, और रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन इसी रचना से यानी कि उपदेश रसायन रास से होता है। और यह 80 पद्यों का एक कैसे शैली में लिखा हुआ है, नृत्य गीत शैली में, रास लीला शैली में लिखा हुआ काव्य है उपदेश रसायन रास। अब जानिए अब्दुल रहमान के बारे में, जिन्हों की अदामान के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल रहमान का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसका नाम है संदेश रासक, और यह देसी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित पहला ग्रंथ है। राइट, अब्दुल रहमान एक मुसलमान कवि, और इन्होंने देसी भाषा में रचा हुआ पहला ग्रंथ लिखा संदेश रासक नाम से। और संदेश रासक में क्या किया है इन्होंने, विक्रमपुर की एक वियोगिनी की कथा का वर्णन किया है। राइट, उस वियोगिनी की व्यथा का वर्णन किया है। और इस खंड काव्य का समय माना जाता है 12वीं शती का उत्तरार्ध या 13वीं शती का पूर्वार्ध। राइट, और विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसकी भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा कहा है, और यह प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है। राइट, धर्म के आधार पर, मतलब धर्मेतर रास ग्रंथ, क्योंकि ये मुसलमान कवि हैं तो इनके द्वारा रचा हुआ ये पहला धर्मेतर या देसी भाषा में रचा हुआ पहला ग्रंथ है संदेश रासक अब्दुल रहमान का, जिन्हें कि अदामान के नाम से भी जाना जाता है। तो बस इन कवि के बारे में यही बातें याद रखनी है। आगे जानेंगे हम मुनि राम सिंह के बारे में। देखिए, मुनि राम सिंह को अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। राइट, अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन है? मुनि राम सिंह। और डॉक्टर हीरालाल ने इनका आविर्भाव या इनका समय माना है 1000 ईस्वी, और इनका पाहुड़ दोहा ग्रंथ बहुत चर्चित रहा है। पूछा जाता है ना, विकल्प में दिया होता है कि पाहुड़ दोहा रचना किसकी है, तो मुनि राम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा, और ये अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं, याद रखना है। ओके, अब जानिए हेमचंद्र के बारे में। देखिए, हेमचंद्र, इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ था, और अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैनाचार्य थे। कौन? हेमचंद्र। राइट, अब हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को। इन्होंने अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट, सुव्यवस्थित और मानक विवेचन किया है। ओके, और सिद्ध हेम शब्दानुशासन, जिसको कि प्राकृत व्याकरण भी कहा जाता है, इनका प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। क्या नाम है इसका? सिद्ध हेम शब्दानुशासन, जिसे प्राकृत व्याकरण भी कहा जाता है। राइट, तो ये हेमचंद्र का प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है, और इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों को उदाहरणों के रूप में समावेश किया है इन्होंने, तीनों के रूप में। इनका कुमारपाल चरित एक प्राकृत काव्य है, और जिसमें अपभ्रंश के पद्य भी रखे गए हैं। और इनके अन्य ग्रंथ मिलते हैं योग शास्त्र, छंदानुशासन और देशी नाम वाला कोश के नाम से, हेमचंद्र के। राइट, बाकी जो अपभ्रंश की रचनाएं रचने वाले अन्य कवि रहे हैं, जैसे सोमप्रभ सूरी, इनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है कुमारपाल प्रतिपोध, जो 1184 ईस्वी में रचा गया। यह गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य है, और बीच बीच में इसमें अपभ्रंश के दोहे भी मिलते हैं। जैनाचार्य मेरुतुंग, जैनाचार्य मेरुतुंग का प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि, जो 1304 ईस्वी में रचा गया। यह संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, और इसमें दूहा विद्या यानी कि विवाद प्रसंग मिलता है, और कहीं कहीं अपभ्रंश के दोहे भी मिलते हैं, और यह ऐतिहासिक महत्व की गद्य रचना है। तो आपने याद रखना है, सोमप्रभ सूरी भी एक चर्चित कवि रहे हैं, इनकी रचना का नाम रहा है कुमारपाल प्रतिबोध, और ये कैसा ग्रंथ है? गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य। और जैनाचार्य मेरुतुंग का प्रसिद्ध ग्रंथ रहा प्रबंध चिंतामणि, संस्कृत भाषा का ग्रंथ, और इसमें दूहा विद्या या विवाद प्रसंग मिलता है। राइट, अब जानिए प्राकृत पैंगलम के बारे में। प्राकृत पैंगलम यानी कि प्राकृत पिंगल सूत्र में विद्याधर, शारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती हैं। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों की रचनाएं यानी कि छंद संकलित किए गए हैं। प्राकृत पैंगलम जो ग्रंथ है उसमें। राइट,
इसका संग्रह 14वीं शती के अंत में लक्ष्मीधर ने किया था और वंशीधर नामक किसी विद्वान ने इसकी टीका लिखी है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि प्राकृत पैंगलम की रचना किसने की है या इसको किसने संकलित किया है? तो लक्ष्मीधर ने, राइट, संग्रहित किया है इन्होंने। लेकिन इसमें बहुत सारे कवियों की रचनाएं हैं, याद रखना है। यह सिर्फ लक्ष्मीधर की रचना नहीं है, इसमें विद्याधर, शारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि इन सभी की रचनाएं मिक्स की गई हैं और इसको संग्रह किया गया है लक्ष्मीधर के द्वारा। और प्राकृत पैंगलम की टीका किसने लिखी है? वंशीधर नामक किसी विद्वान ने। प्राकृत पैंगलम में संकलित कवि बबर के पद्यों में सुखी और संपन्न जीवन क्या है इसका चित्रण मिलता है। प्राकृत पैंगलम में वर्णित 8 छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने हमीर रासु की कल्पना की है और इसका रचयिता सारंगधर को माना है। कवि सारंगधर को हमीर रासु का रचनाकार किसने? आचार्य शुक्ल ने, राइट। अब देखिए सारंगधर कौन थे? शुक्ल जी ने हमीर रासु का रचयिता सारंगधर को माना और राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल को माना है हमीर रासु का रचनाकार। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हमीर शब्द किसी पात्र का नाम न होकर विशेषण है जो अमीर का विकृत रूप है, राइट। और सारंगधर पद्धति ग्रंथ संस्कृत का पद्य कोश है जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी रखे गए हैं। सारंगधर पद्धति में बहुत से शावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए हैं। सारंगधर का आयुर्वेद का ग्रंथ भी बड़ा प्रसिद्ध रहा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये बड़े अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे और डॉक्टर बचन सिंह ने इन्हें अनुमानतः कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना है। किसको? सारंगधर को। तो बस ये तथ्य आपने सारंगधर के बारे में याद रखने हैं। आगे देखते हैं। अब जानेंगे हम सिद्ध मत एवं सिद्ध साहित्य के बारे में। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है और इनका केंद्र श्री पर्वत रहा था उस समय, राइट। और सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया है। अब देखिए प्रश्न यहां से बन गए 2-3 कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो हम सब अच्छे से जानते हैं सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। और सिद्धों ने किस भाषा शैली का प्रयोग किया है? संधा भाषा शैली का। और इनका केंद्र कौन रहा है? श्री पर्वत, राइट। इसका प्रभाव नाथों से होता हुआ भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों पर भी पड़ा और उन्होंने उलट बांसियां भी लिखी। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्वै वज्र ने दिया है, राइट। किसने दिया है? मुनिदत्त और अद्वै वज्र ने सिद्धों की भाषा को संधा भाषा का नाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के नाम इस प्रकार दिए हैं। चलिए इनको पढ़ लेते हैं। लुहिपा, लीलापा, बिरूपा, डोंबिपा, शबरपा, सरहपा, कांकालिपा, मिनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतिपा, चमरिपा, खड़गप्पा, नागार्जुन, कन्हप्पा, कर्णरिपा, थगनप्पा, नारोपा, शिल्पा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखंदीपा, अजाकीपा, कालपा, धोपीपा, ककड़प्पा, कमरिप्पा, डेंगीपा, भदेपा, दधेपा, कुकरिप्पा, कुचका, धर्मपा, महिपा, अचितिपा, भलप्पा, नलिपा, नलिनपा, भूसुकुपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुठालिपा, कमरिपा, जालंधरपा, राहुलपा, धर्मरिपा, धोखरिपा, मेदिनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चेलुकप्पा, गुंडरिपा, निर्गुणपा, जयानंद, चरपटिपा, चंपकप्पा, भिखनप्पा, भलीपा, कुमरिपा, जबरीपा, मणिभद्रपा जो योगिनी थी, कनखलापा जो भी योगिनी ही थी, कलकलप्पा, कंदालिपा, धहुरिपा, उदरिपा, कपालप्पा, किल्पा, सागरम्पा, सर्वभक्षप्पा, नागबोधिपा, द्वारिकप्पा, पुतलिपा, पनहपा, कोकालिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकर यानी कि योगिनी और समुद्रपा और भलीपा। तो ये 84 सिद्धों के नाम यहाँ पर महत्वपूर्ण नाम यहाँ पर दिए हैं आचार्य शुक्ल ने, ओके। और इनको याद रखने का, इनके नामों को याद रखने का यही तरीका है कि पा लास्ट में लगा होता है इनके नाम के आगे। तो देखिए सरहप्पा कौन थे, इनके बारे में जानिए। प्रथम सिद्ध सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है और सरहप्पा को सरोज वज्र
राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। पहले भी कई बार हम इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि इनको इन नामों से जाना जाता है। और डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना है। इनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश बड़ा ही प्रसिद्ध माना जाता है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्य का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है, सरहप्पा की रचनाओं में, राइट। और बचन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग, और सरहप्पा के बाद फिर किस में दिखाई देता है? हमारे कबीरदास में, राइट। आक्रोश की भाषा का प्रयोग, लेकिन पहला प्रयोग किस में दिखाई देता है? सरहप्पा में, राइट। अब जानिए सबरप्पा के बारे में। सबरप्पा सरहप्पा के शिष्य थे और जन्म 780 ईस्वी माना गया है इनका, और शबरों की वेशभूषा में रहने से इनका नाम शबरप्पा पड़ा। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ चर्यापद है, और चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो प्राय अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। पूछा भी जाता है कि चर्यापद से आप क्या समझते हैं, यह चर्यापद किस प्रकार का गीत है, और आपके पास ऑप्शन दिए रहेंगे, एक लोकगीत है या एक मतलब किस तरह का गीत है। तो अनुष्ठानों के समय गाए जाने वाला गीत है चर्यापद, राइट। आगे देखिए, चर्यापद छंदा भाषा शैली के दृष्टिकूट में भी लिखी गई है, और दृष्टिकूट के दोहरे अर्थ होते हैं, आपको पता ही है। सिद्धों के दोहों में मतों का खंडन मंडन होता है, और चर्यापदों में सिद्धों की अनुभूति और रस्य भावना प्रकट हुई है। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में साखी और शब्द में रूपांतरित हो गया, राइट। जो सिद्धों का चर्यापद था और दोहा, वही कन्वर्ट हो गया फिर साखी और शब्द नाम में। और सिद्धों के चर्यापद की भाषा उनके दोहों की तुलना में अपभ्रंश की रूढ़ियों से अधिक मुक्त होती हुई दिखाई पड़ती है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि कन्हप्पा की रचनाओं में उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी यानी कि काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। और यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रमेनी यानी कि जो गीत हैं कबीरदास के, उनकी भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सधुकड़ी है, पर रमेनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी दिखाई पड़ती है, राइट। अब जानिए लुइपा के बारे में। देखिए, लुइपा के बारे में आपने इतना याद रखना है कि लुइपा का जन्म 773 ईस्वी में हुआ, और ये शबरप्पा के शिष्य थे। और सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा यानी कि सम्मानजनक स्थान माना जाता है। और लुइपा की कुछ काव्य पंक्तियां भी फेमस हैं, जिन्हें हम आगे चलकर देखेंगे, राइट। डोम्भिपा, डोम्भिपा का जन्म सन 840 ईस्वी में हुआ, और ये बिरूपा के शिष्य थे। इनके 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्भी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं, राइट। कन्हप्पा, देखिए कन्हप्पा का जन्म सन 820 ईस्वी में हुआ, और ये जलंधरप्पा के शिष्य थे। राहुल सांकृत्याय ने लिखा है कि कन्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। दोहा कोश के बारे में जानिए। दोहा कोश का संपादन किया डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने। इसमें सरहप्पा, तिलोपा और कन्हप्पा के दोहे संग्रहित हैं, राइट। और हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचना का संग्रह बंगला अक्षरों में बोधगान ओ दूहा नाम से निकाला था। तो देखिए, दो प्रश्न यहां से बन गए कि दोहा कोश का संपादन किसने किया? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने। और इसमें क्या है, किन किन के दोहे संग्रहित हैं? सरहप्पा, तिलोपा और कन्हप्पा के दोहा कोश में। और हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह किया है बंगला अक्षरों में बोधगान ओ दूहा नाम से, राइट। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, और यहीं से प्रश्न बनते हैं। अब जानिए नाथ मत एवं नाथ साहित्य के बारे में। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय की सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी है। और ये कबीर की पुस्तक से तथ्य रखा गया है यहाँ पर कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है ना कबीर नाम की पुस्तक, कबीर नाम का ग्रंथ लिखा है ना इन्होंने, तो उसमें इन्होंने लिखा है कि जो नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय हैं, इसको सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं कि गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बोधों की यही बज्रियान शाखा मानी जाती है। और 84 सिद्धों में गोरखनाथ यानी कि
गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया था। और यहां पर देखिए जो नवनाथ हैं या नौनाथ, उनकी संख्या ये है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार यहां पर बताई गई है 9 संख्या, और यहां पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार बताई गई है। गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार जो नौनाथ बताए हुए हैं, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने अनुसार जो बताए हैं नाथों के नाम, उनमें नाम है आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तृनाथ, गोपीचंदनाथ। चरपटनाथ यानी कि उनको चरकानंद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थोड़े बहुत डिफरेंट मत हैं इनके, जो यहाँ पर ये नाथों के नाम बताए गए हैं। राइट, आगे देखिए। आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव माना है। राइट, और मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु माना गया है, और इनकी रचना जो संस्कृत रचना है काल ज्ञान निर्णय, उसका संपादन किया है प्रबोध चंद्र बागची ने। तो आपने ये तथ्य याद रखना है कि आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव माना, और मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना गया, और इनकी संस्कृत रचना है मत्स्येंद्रनाथ की, जिसका नाम है काल ज्ञान निर्णय, उसका संपादन किया है प्रबोध चंद्र बागची ने। गोरखनाथ के बारे में जानिए। देखिए, गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे, और इनके समय को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है या विवाद है। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय माना है 845 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी माना है, और पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने 11वीं सदी माना है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 13वीं सदी माना है गोरखनाथ का समय। राइट, मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है, गोरखनाथ को। और पूछा भी जाता है कि आदिकालीन जो गद्य रचनाकार हुए वो कौन कौन से। तो देखिए, मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना गोरखनाथ को, और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरख के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर उनका संपादन किया गोरखवाणी नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये 14 ग्रंथ कौन कौन से थे? शब्द, पद, शिष्य दर्शन, प्राण संकली, नरवी बोध, 15 तिथि, सप्तबार, मचिंदर, गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, आत्मबोध, ज्ञान ज्योतिषा, अभय मात्रा योग और पंचमात्रा। राइट, तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के इन 14 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है, और इनका संपादन किया है गोरखवाणी नाम से। और भी गोरखनाथ की संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथ मिलते हैं, जैसे कि सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति और योग चिंतामणि आदि। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन बहुत बार पूछा जाता है कि इन्होंने क्या कहा है गोरखनाथ के विषय में। देखिए, इन्होंने कहा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था, और गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो गोरखनाथ के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतनी बड़ी, इतनी महत्वपूर्ण बात कही है। अन्य उल्लेखनीय बिंदु देखिए, चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे, और भक्तों में ये पूर्ण भगत के नाम से बड़े प्रसिद्ध हुए, और इन नाथों को इन नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ, मचंदरनाथ, चौबे बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। जलंधर को बालनाथ के नाम से जाना जाता है। नागार्जुन को रसायनी नाम से जाना जाता है। चौरंगीनाथ को पूर्ण भक्त के नाम से भी जाना जाता है, और नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। याद रखना है, नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है इनका नाम। राइट, अब जानिए जैन मत एवं जैन साहित्य के बारे में। सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में अधिक रहा, तो नाथों का पश्चिमी भाग यानी कि जो राजपुताना पंजाब उस तरफ,
और जैनों ने अपना अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा है। जैन मत संबंधित दो तरह की रचनाएं मिलती हैं और प्राय दोहों में रचित मुक्त काव्य में सिद्धोनाथों की तरह अंतर साधना, धर्म सम्मत व्यवहार व आचरण, उपदेश, नीति आदि का मंडन और कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन मिलता है। पौराणिक जैन साधकों की प्रेरणादायी जीवन कथा या लोक प्रचलित हिंदुओं कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रसार करने के लिए चरित काव्य लिखे गए हैं इनके द्वारा, जैनों के द्वारा, राइट। और इन्होंने हिंदू कथाओं को ही आधार बनाया है और चरित काव्य लिखे हैं किसी भी राजा के बारे में या रानी के बारे में, राइट। अब यहां देखिए, स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य, मेरुतुंग आदि ये बड़े प्रसिद्ध जैन कवि रहे हैं। और आपको पूछा भी जाता है प्रश्न के तौर पर, विकल्प में नाम दिए होंगे और पूछा जाएगा कि दिए गए विकल्पों में से जैन कवि कौन है। तो आपको याद रखना है स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरी और हेमचंद्र तथा सोमप्रभ सूरी और जैनाचार्य मेरुतुंग ये प्रमुख जैन कवि रहे हैं। जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा बड़ी प्रसिद्ध रही है और उससे संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार से हैं। देखिए, जो प्राचीनतम ग्रंथ मिले हैं ना, जैसे संस्कृत भाषा का रिपुदारण रास ग्रंथ है और डॉक्टर दशरथ ओझा ने 905 ईस्वी का समय माना है। और अपभ्रंश में प्रथम जो मिलते हैं उपदेश रसायन रास, जो जिनदत्त सूरी का लिखा हुआ है। हिंदी में प्रथम जैन ग्रंथ मिलता है भरतेश्वर बाहुबली रास, जो शालीभद्र सूरी ने लिखा है। और प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है संदेश रासक, जो अब्दुल रहमान ने लिखा है। और हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ माना जाता है पंच पांडव चरित रास को, जो शालीभद्र सूरी द्वितीय ने लिखा है 1350 ईस्वी में, राइट। तो ये बड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं जैन साहित्य के बारे में। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने देवसेन कृत शावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना है। ओके, डॉक्टर नगेंद्र ने देवसेन कृत शावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना है। और शालीभद्र सूरी के बुद्धि रास का संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया था, याद रखना है। शालीभद्र सूरी का प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह 1184 ईस्वी में रचा गया और यह भरतेश्वर बाहुबली रास 205 छंदों में रचित एक खंड काव्य है और इसका संपादन किया है मुनि जिन विजय ने, राइट। तो आपने ये तथ्य याद रखने हैं शालीभद्र सूरी के बारे में। देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है श्रावकाचार को 933 ईस्वी का। और श्रावकाचार में इन्होंने 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया है। गृहस्थ जीवन धर्म उस वर्णन का एक केंद्र रहा है। और इनका नय चक्र, जिसको कि लघु नय चक्र का नाम से भी जाना जाता है, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। और बृहदे नय चक्र मूलतः दोहाबंद यानी कि अपभ्रंश भाषा में रचित था, किंतु बाद में शुभंकर के कहने से माइल धवल ने इसे गाथाबंद यानी कि प्राकृत भाषा में कर दिया, राइट। तो देवसेन के ये दो ग्रंथ भी माने जाते हैं, नय चक्र जिसको लघु नय चक्र के नाम से जाना जाता है और बृहद नय चक्र भी, राइट। देवसेन ने अपने ग्रंथ दर्शन सार में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है और उसे जैनाभास नाम दिया है। और देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं आराधनासार, तत्वसार, भाव संग्रह और सावय धम दोहा नाम से। और श्रावकाचार तो 933 ईस्वी का इनका बड़ा ही, इन सब में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता ही है, राइट। तो ये देवसेन के बारे में याद रखने हैं तथ्य आपने। अब जानिए कवि आसगु के बारे में। प्रसिद्ध जैन कवि आसगु ने दो ग्रंथ लिखे हैं, चंदनवाला रास और जीवदया रास नाम से। चंदनवाला रास 1200 ईस्वी में लिखा हुआ ग्रंथ है इनका और यह 35 छंदों का एक खंड काव्य है, राइट। तो बस ये दो बातें याद रखनी है कवि आसगु के बारे में। विजयसेन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ है रेवंतगिरी रास नाम से, 1231 ईस्वी में रचा गया है। और इसमें इन्होंने जैन तीर्थ रेवंतगिरी और तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व वर्णित किया है। और यह महत्व ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर वर्णित किया गया है। रेवंतगिरी रास की ही तरह कवि पलहण कृत आबू रास है 1232 ईस्वी का और यह भी प्रसिद्ध जैन तीर्थ आबू मंदिर का
वर्णन बताता है। कौन? आबू रास, राइट। आबू रास में जो प्रसिद्ध जैन तीर्थ मंदिर है आबू मंदिर, उसका वर्णन किया गया है। तो बस ये तथ्य आपने विजय सेन सूरी के बारे में याद रखने हैं। अब देखिए विनय चंद्र सूरी। विनय चंद्र सूरी कृत नेमिनाथ चौपई से चौपाई छंद में 12 मासा वर्णन का आरंभ माना जाता है। 12 मासा आपने देखा होगा, बहुत सारे कवियों ने लिखी है 12 मासा के बारे में, राइट। तो इसका आरंभ माना जाता है विनय चंद्र सूरी कृत नेमिनाथ चौपई से। चौपाई छंद में इन्होंने इसमें 12 मासा का वर्णन किया था सबसे पहले। अन्य जैन रास काव्य और कवि भी देखिए, जैसे स्थूलीभद्र रास, राइट। और जिन धर्म सूरी ने जीर्ण धाम के नाम से भी जिनको जाना जाता था, इसकी रचना की है, स्थूलीभद्र रास की। और नेमिनाथ रास, इस ग्रंथ को 1213 ईस्वी में रचा गया है मुनि सुमति गण के द्वारा, राइट। और देखिए यहां पर गए सुकुमार रास 14वीं शती की यह रचना है। कवि दिलहन ने इसको रचा है। ओके, कवि दिलहन की रचना है गए सुकुमार रास 14वीं शती की। और कवि चंद्र मुनि ने पुराण सार नामक करके ग्रंथ लिखा है, और योग चंद्र मुनि ने योग सार लिखा है। पूछा जाता है, ये रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं, तो ये जैन आचार्य ही रहे हैं, जैन कवि ही रहे हैं, और ये इनकी रचनाएं रही हैं। श्रावकाचार एवं भरतेश्वर बाहुबली रास की तुलना में चंदनबाला रास, स्थूलीभद्र रास, रेवंतगिरी रास एवं नेमिनाथ रास की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों यानी कि अपभ्रंश के प्रभाव से बहुत कुछ मुक्त दिखाई पड़ती है। ये जो रासो ग्रंथ है ना, इनकी भाषा के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, राइट, कि इनकी जो भाषा है वो अपभ्रंश के प्रभाव से बहुत कुछ मुक्त दिखाई देती है। अब देखिए जो फागु काव्य के बारे में हम अक्सर देखते हैं और पूछा भी जाता है कि फागु काव्य से क्या अभिप्राय है या क्या तात्पर्य है। तो ये फागु काव्य भी जैन कवियों ने ही रचा है और जैन साहित्य में ही मिलता है। जैन कवियों ने फागु काव्य भी लिखे। फागु बसंत ऋतु, होली आदि के अवसर पर गाया जाने वाला मादक गीत होता है। ओके, यह बहुत पूछा जाता है कि फागु से आप क्या समझते हैं। तो फागु कब गाया जाता है? बसंत ऋतु में, होली में, मतलब इन सर ओकेजन के अवसर में गाया जाने वाला एक मादक गीत होता है फागु। और सर्वाधिक प्राचीन फागु ग्रंथ जिनचंद सूरी कृत जिनचंद सूरी फागु के नाम से मिलता है, जो 25 छंदों में आधारित है, 1284 ईस्वी में रचा गया है, राइट। जिनचंद सूरी ने लिखा है जिनचंद सूरी फागु, और यही पहला फागु ग्रंथ माना जाता है, 25 छंदों में लिखा हुआ। और स्थूलीभद्र फागु को इस काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ माना गया है। पहला माना गया है इसको, जिनचंद सूरी फागु को, और सबसे सुंदर ग्रंथ माना गया है फागु परंपरा का स्थूलीभद्र फागु को। और विरहा देसावरी फागु व श्री नेमिनाथ फागु, जो कि राजशेखर सूरी ने लिखा है, इसी परंपरा के अन्य चर्चित ग्रंथ मिलते हैं। और बसंत विलास फागु भी एक क्या है, धर्मेतर फागु ग्रंथ माना जाता है, राइट। बसंत विलास फागु को एक धर्मेतर फागु ग्रंथ माना जाता है। तो बस फागु काव्य के बारे में आपने ये 4-5 बातें याद रखनी है। तो ये था जैन साहित्य और प्रमुख जैन कवि। अब हम नेक्स्ट कड़ी में देखेंगे रासो काव्य के बारे में या रासो साहित्य के बारे में, राइट। रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं जो बड़े महत्वपूर्ण माने गए और किन किन कवियों ने लिखे और उनकी क्या क्या विशेषताएं रही। तो ये सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण तथ्य हम देखेंगे नेक्स्ट कड़ी में। वीडियो को शेयर भी करते रहें और नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट दें। मिलती हूँ नेक्स्ट कड़ी में। नमस्कार।